हेलो बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में। और एक सवाल हम लेंगे यहाँ पे, फलन है या नहीं है। 3 चीज़ें मैं लिख के दूंगा आपको, ठीक। आपको बताना है फलन है या नहीं है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर धूल जम गई बाबा। शाबाश, आगे आगे। आर से आर यानी वास्तविक संख्याओं में कौन फलन है। सवाल जैसे लिखा है मैं ऐसे ही लिख के दूंगा आपको, एक उदाहरण के रूप में ये सवाल है, ऐसे, ठीक। ये लिखा है निम्नलिखित संबंध, निम्नलिखित संबंध जो कि आर से आर है, यानी वास्तविक संख्याओं में है जो कि आर से आर हैं, है ना। ऐसे में से कौन कौन से फलन हैं, में से कौन कौन से फलन हैं। ये रहा तुम्हारा सवाल, ठीक। यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए था, ये लीजिए हटा दिया पूर्ण विराम, ठीक। चाहे तो कॉमा मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस यानी वाक्य भी तो ठीक होना चाहिए। चलिए अब लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं बी और फिर लिखते हैं सी। ओके, शाबाश। ए में लिखा है y बराबर 3x + 2, इधर लिखा है y बड़ा है x + 2 से, और इधर लिखा है y बराबर 2x² + 1, ठीक। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से फलन हैं, कौन से नहीं हैं। तो बात वही आएगी भाई, मान रख के देखो वास्तविक संख्याओं में, यानी यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगी कि x, y बिलोंग टू रियल नंबर, यानी x और y जो है वह वास्तविक संख्या है। अब इसमें मान लीजिए हम इसमें देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हर x पे y का मान आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या है। अगर मैं कर दूं इसको प्राकृत संख्या तो गड़बड़ हो जाएगी। प्राकृत संख्या अगर मैं कर दूं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक। नहीं, सॉरी, प्राकृत संख्या पर भी मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ y है ना खाली, देखो तो x रखूँ 1 तो y 1 3 4 5 6 आता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वास्तविक संख्या पर भी y में मान आ जाएगा, ठीक। तो यानी पहले वाला अगर देखें मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x डालो y आएगा और वास्तविक संख्या ही आएगी, तो इसका मतलब कि ये फलन है, ये फलन है, कोई दिक्कत नहीं है। मान डाल के देख लीजिए, चित्र बना के देख लीजिए, x y में बन जाएगा, ठीक। अब बात आई इसकी बी वाले की, कह रहा जी x + 2 से बड़ा है y, x + 2 से बड़ा, तो x + 2 से बड़ा y कितना बड़ा y। अब मान लीजिए हम इसकी बात करें बी वाले पार्ट की, और इसमें चित्र मुझे बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इधर लिखता हूँ x और मैं इधर लिखता हूँ y, ऐसे सपोज, ठीक। तो मान लीजिए मैं एक x लेता हूँ, सपोज करिए मैं x को 1 लिख लेता हूँ, मैं x को 1 लिख लेता हूँ, ठीक। तो x अगर 1 लिख लिया तो y का मान कितना, x + 2 बड़ा y से, तो y का मान कितना, y का मान लिखूँगा मैं 3 से कम। तो 3 से कम तो मैं बहुत सारे मान लिख सकता हूँ, तो 3 से कम क्या लिख दूंगा मैं 2 भी लिख दूंगा, मैं 1 भी लिख दूंगा, मैं 3/2 भी लिख दूंगा, बहुत सारे मान लिख दूंगा। यानी एक ही x पे कितने सारे मान हो गए, देखिए हो गए कि नहीं हो गए। तो एक x पे y के कई मान हो गए, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ हो गया, ये फलन नहीं हुआ। फिर ये फलन नहीं हुआ, क्योंकि एक x पे या एक से अधिक x के मान के लिए एक ही y होना चाहिए, तो ये तो फलन नहीं हुआ। तो क्या लिख दिया, फलन है, फलन नहीं है, उल्टा लिखना है। ये देखो तो समझ गए, ये बड़े का निशान छोटे बड़े का निशान क्या करता है ना, ये लो, ठीक।
ठीक, अब अगर मैं इस निशान को इधर खोल दूँ, y बड़ा कर दूँ x से, तो y के मान बड़े भी बहुत सारे हो सकते हैं तो कुल मिला के ये जो छोटे बड़े में लिखा होता है ये फलन नहीं होते हैं, कहीं भी लिखा हो, क्योंकि कई मान हो सकते हैं। तो इसका मतलब फलन तभी होगा जब यहाँ बराबर होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक ठीक, ओके, पक्का। या फिर बताया जाए कहाँ से कहाँ तक कितना मान लेना है, वो आगे वाले सिस्टम में है, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि फलन है या नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक, आगे चलिए, ये देखिए यहाँ पे एक या एक से अधिक x पे, इसे हटा लेते हैं b को, यहाँ पे ले रहे हैं c वाला, ये देखिए c वाला, पक्का। एक या एक से अधिक x पे y एक ही होना चाहिए। अब बनाओ, देखो वैल्यू डाल के देख लो, ये हो गया y, ये हो गया x, शाबाश। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं x में 0 डाल देता हूँ, x में 0 डाल दिया तो y का मान एक ही आएगा, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक x पे एक y हुआ, 2x पे एक y हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3x पे एक y हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 4x के मानों पे y का एक मान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक x के मान पे y के 2 मान नहीं होने चाहिए, वो नहीं होंगे यहाँ पे, देखो। अब मान लीजिए मैं x की जगह पे 1 डाल दूँ, तो y का मान 1 का वर्ग 1, 3 हो जाएगा, ये लो। अब मैं x की जगह पे -1 डाल दूँ तो भी y का मान 3 ही होगा, चेक कर लो। -1 लिख दिया मैंने यहाँ, तो -1 का वर्ग क्या हो गया, 1 ही हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यानी 2x पे एक y है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ये फलन है। तो कुल मिला के ये फलन है। ये देखिए ऐसे, तो क्लियर हुआ कि भाई लिखी हुई चीज़ से भी पता चल सकता है, मान डाल के आसानी से देख सकते हैं कि फलन है या नहीं है। ओके, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या आ रहा है फटाफट। शाबाश। इसके बाद सवाल है, आप जांच करके लिखेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए फलन में कोई मान रखना है, आपको कोई वैल्यू रखनी है, तो ये कह रहा है कि जी वो भी आप हमें लिख के बता ही दो, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि मान रखने में दिक्कत आ रही है। तो कह रहा है जी हमारे पास एक फलन है fn2n, यानी प्राकृत संख्याओं में फलन है। ठीक, यानी x और y के मान प्राकृत संख्या होंगे, यानी कुछ ऐसा लिख दिया गया, a ऐसे y। ठीक, तो x क्या है, बिलोंग टू n, प्राकृत संख्या है, y क्या है, बिलोंग टू n, प्राकृत संख्या है। ठीक, यानी प्राकृत संख्या होनी चाहिए दोनों। और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए, तो फलन क्या है, कह रहा जी फलन है f(x) = 2x + 1। ये जो f(x) है इसी को लिखते हैं y को f(x) लिख देते हैं बच्चों, ये कोई ख़ास बात नहीं है। x का फलन y, तो फिर ये हो क्या गया, ये कैसे बन गया, कह रहा जी ऐसे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, y = 2x + 1। कह रहा जी ये बना दो, ये बना दो, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, सवाल क्या खड़ा किया है, सवाल खड़ा किया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसने कहा f1 बताइए, f1 f2 f3 है ना, f1 बताइए। फिर इसके बाद इसने कहा f2 बताइए, शाबाश। फिर इसने कहा f3 बताइए और f4 बताइए। कह रहा जी इनके जो मान होंगे
बस हमें वो बता दीजिए आप, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि आप हमें ये मान बता दीजिए। शाबाश, ठीक, चलिए देख लो एक बार। ओके, चलो देखो, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अब मान लीजिए देखो 2x + 1, तो y हर हाल में x से बड़ा ही होगा। यहाँ पे x का मान अगर मैं 1 2 3 4 5 रखूँगा तो कुल मिला के y 2x + 1, अगर 1 डालूंगा x की जगह पे तो क्या मिलेगा, y का मान 3 मिलेगा, ये रहा। 2 डालूंगा, 2 दूनी 4 और 1 5 मिलेगा, ये रहा। ठीक, 3 डालूंगा तो 7 मिलेगा, ये रहा। 4 डालूंगा तो 9 मिलेगा, ये रहा। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए तुम्हारे उत्तर, ये सब तुम्हारे आंसर हैं। ठीक, कुल मिला के ये फलन हुआ और इस सभी मानों पर वास्तविक मान आए, x और y वास्तविक मान आए। क्या अगर मैं यहाँ नंबर बदल दूँ, यहाँ कुछ और कर दूँ, यहाँ कुछ और कर दूँ, तो x पे y चला गया माइनस में, तो वो फलन नहीं होगा, जैसा कि मैंने उदाहरण में पहले ले लिया है। ठीक, पक्का, यानी दोनों x और y प्राकृत संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए मैं x का कोई मान लगा दूं और y प्राकृत संख्या ना आए तो फलन नहीं होएगा, क्योंकि x के मान पे y होना चाहिए। ठीक, अब जैसे फिर से लेते हैं एक बार, क्योंकि ये गलती हो जाएगी इसमें। मान लीजिए मैं लिख दूं 3y = 2x + 1 और लिख दूं x और y जो है x y में फलन लिख दूं। ऐसे पहले फलन बना दूं कि भाई ये फलन है, बता दूं मैं x n y belong to n। तो क्या वास्तव में ये बात सही है जो वहाँ लिखा है? क्या वास्तव में ये है, ये सच है? ये बात सच नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो कैसे, मान लीजिए मैं x = 1 डालूं तो y का मान कितना आएगा, ज़रा देखो। 1 डाल दिया मैंने तो 3 y का मान 1 आ गया, सही है, चलो हो गया, ये बात सही है। ठीक, अब इसके बाद मैं x का मान, प्राकृत संख्या डालनी है मुझे, x में x का मान 2 डाल दूं तो कितना आ जाएगा y का मान। x का मान अगर मैंने 2 डाला तो y का मान कितना आ जाएगा, 5/3। ठीक, तो 5/3 क्या है, 5/3 कोई प्राकृत संख्या नहीं है, इसका मतलब गलत है, गलत हो गया मामला। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं के लिए ये संबंध फलन नहीं है बच्चों। समझ में आ गई होगी बात, अब क्लियर हो गया होगा, जबकि पहले भी समझाया था मैंने, अब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ओके, शाबाश। अब ज़रा आगे बढ़ेंगे, आगे कोई पॉइंट ढूंढते हैं क्या आता है लाइन पे। इसमें बहुत सारे सवाल हैं आपके नोट्स में, इजी लेवल के, सब टेक्निक क्लियर हैं, इसको अच्छे से निपटा लो। ठीक, आसान सा नोट्स है, इजी लेवल का है। इसके बाद एनसीईआरटी करने में आसानी होगी, फटाफट कर लेंगे सारे सवाल। उसके बाद फिर ये बेसिक ठीक हमने निपटा लिया तो जेईई वगैरह की तैयारी आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई भी किताब पढ़े, हाई लेवल की किताब कोई भी पढ़े, दरअसल बेसिक ही गड़बड़ होता है, छोटा बेसिक जो है गड़बड़ होता है, इसलिए बड़ी बड़ी किताबें समझ में नहीं आती, बड़े बड़े सवाल, भयंकर सवाल लगते हैं फिर। चलिए आगे चलते हैं। अब आप सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब आएगा प्रांत तथा परिसर कैसे निकालते हैं। हालांकि प्रांत क्या होता है अगर देखा जाए मैपिंग के अंदर, समुच्चय के अंदर, तो हमें पता होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन लिखा होता है तो उसका प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं, इस बात पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम प्रांत और परिसर को पीछे भी पढ़ चुके हैं। एक नई चीज़ जो है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो निकालते हैं।
चलिए शाबाश। डन, वेरी गुड। तो आ गया हमारे पास प्रांत और परिसर। प्रांत और परिसर। परिसर यानी रेंज, प्रांत यानी डोमेन। शाबाश, ठीक। तो यहाँ पर बात आती है कि भाई कोई मान लीजिए फलन है y और x में कोई फलन है, y बराबर fx कोई फलन है, ठीक। y बराबर fx कोई फलन है, ठीक। तो x के उन मानों का समुच्चय जिन पर y परिभाषित हो, y का अद्वितीय मान हो, यानी एक y हो, पक्की बात है, ठीक। अब परिसर, ठीक। y बराबर fx में y का मान कहाँ से कहाँ तक है, इसे कहते हैं परिसर। सिंपल छोटी भाषा में लिख देते हैं, बस यही परिसर है। यानी x का मान कहाँ से कहाँ तक है जिस पर y परिभाषित है, और y का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, कितना y होगा, यह है परिसर, रेंज। रेंज मतलब फैलाव, मतलब पसारा जो है, जिसे कहते हैं हिंदी में कितना पसर गया, फैल गया। तो y का क्या पसारा है, फैलाव है, x कहाँ से कहाँ तक काम करता है, फलन परिभाषित हो जाता है। ये दो चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेके चलेंगे, ठीक। जैसे कह रहे हैं y बराबर x प्लस 2 और नीचे लिख देता हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फलन है। इस फलन में कह रहे हैं जी इसका हमें परिसर भी बताइए, प्रांत भी बताइए। अब यहाँ पर अगर मैं फलन को परिभाषित करना चाहता हूँ, अगर मैं इस फलन को परिभाषित करना चाहता हूँ, तो यह फलन देखा जाए तो दो तरीक़ों से लिखा हुआ है। यानी इसमें ऊपर की जो चीज़ है वो है gx, और इसे मान लेता हूँ x प्लस 2, और नीचे की जो चीज़ है उसे मान लेता हूँ hx, वो है वर्गमूल में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फलन है gx और hx के रूप में। यानी इस फलन में एक फलन ऊपर भी है, ये भी तो फलन हो गया ना, x प्लस 2, फलन के अंदर फलन मिला हुआ फलन है ना, ठीक है, और ये नीचे भी है। तो कुल मिला के मुझे पहले क्या करना है, मेरी पहली जो शर्त है, अगर मैं प्रांत निकालता हूँ, x का फैलाव निकालना चाहता हूँ, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो शर्त लगाना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक। क्या शर्त है भाई, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर हर हाल में 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, नीचे 0 हो जाएगा तो y का मान अनंत हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, अनंत पे जाके मामला भिड़ जाएगा। अनंत पे जाके कहाँ कोई भिड़ता है सर, अनंत का पता ही नहीं है। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, ठीक है। अब ये हो गया। अब ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले में gx में कोई समस्या नहीं है, मान कुछ भी हो सकता है। तो gx के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक, gx के हिसाब से अगर देखा जाए तो x क्या हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, x में कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले में ये चीज़ आ जाती है,
ठीक, अब देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि x 3 और -3 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भाई 9x² है तो 3 और -3 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 3 से -4 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है पॉजिटिव हो जाता है ये, और 3 के बजाय 4 कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। यानी यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, 10वीं क्लास की पुरानी नॉलेज लगा लेंगे अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, कि -3 से x 3 के बीच में होना चाहिए। ये देखो वेरी सिंपल। और यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो कुल मिला के इसका और इसका जो सर्वनिष्ठ है, यानी हम कहते हैं प्रांत, किसका प्रांत, gx का, कह रहा जी एक समुच्चय बना लें इसको आप, और सर्वनिष्ठ बनाएं, कॉमन होना चाहिए दोनों में, और प्रांत, दूसरा फलन क्या है साहब, कह रहा जी ये रहा hx, प्रांत hx, ये प्रांत gx ऐसे नहीं लिखते बेटा, g को ऐसे मारो, ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर भी यही लिखना है hx, कह रहा जी ये होना चाहिए। ये होता है फलन का कंप्लीट प्रांत, यानी जी के हिसाब से तो आप फ्री हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त कहाँ फंसी, शर्त फंसी नीचे 9 -x² पे आके, तो इन्होंने कहा -3 से 3 होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और वास्तविक संख्याओं में -3 से 3 के बीच का समुच्चय, तो फिर मेरा अंतर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन मुझे लेना है, तो मेरा फलन होगा x बिलोंग टू -3 से 3, बस ये होगा। यानी मैं -3 से 3 ले सकता हूँ, और जो बराबर का निशान है, ये जो छोटा ब्रैकेट है, ये इस छोटे बड़े का निशान है। अगर बराबर होते तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगता, मान लीजिए यहाँ बराबर हो जाता यूँ ऐसे, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगता। जैसे मान लीजिए उदाहरण लिख के दूंगा छोटा सा, मैंने कहा -2x 2 है, देखो बराबर भी तो है ना, 2 के बराबर भी हो सकता है, तो इसे कैसे लिखते हैं, -2 के 2 के बीच में इसे लिखते हैं x बड़ा ब्रैकेट -2 2, यानी ये अंतराल है। अंतराल मतलब -2 से 2 के बीच में कुछ भी, तो अंतराल लिखने का ये तरीका है। हालांकि बाद में भी इस पर बात होगी, अभी हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं भाई ये तो हुआ, हम जान रहे हैं कि भाई ये है, तो हम यही लिख सकते हैं। हम प्रांत को बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सही तरीका क्या है, अंतराल पे लिखना क्या है, छोटा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि ये जो निशान होता है बड़े का, इसका मतलब होता है बड़े या छोटे का निशान जो भी है, इसका मतलब होता है छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट के अंदर डालेंगे x बिलोंग टू -3 to 3, -3 से 3 के बीच में होगा, जिसमें -3 नहीं होगा और 3 नहीं होगा। अगर ऐसा आ जाए कहीं, कोई उदाहरण दे दें, मान लो मैंने ऐसा हो गया मान लीजिए, तो फिर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। इसका मतलब होगा कि -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये अंतर है, यह अंतराल लिखने का एक तरीका है। हालांकि आगे इसको और समझेंगे, आएगी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे इसको और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के इस तरीके से ये सेट करना पड़ेगा कि प्रांत और परिसर क्या है, कहाँ पर x का मान, वास्तविक मान y का आए, मतलब x का ऐसा मान जिसमें y का वास्तविक मान आए, वो प्रांत में जाएगा। ठीक, x मानों के लिए अद्वितीय मान हो, अद्वितीय मान होगा मतलब वास्तविक मान होना चाहिए, अद्वितीय मान हो, और यहाँ लिख देते हैं अद्वितीय मान के साथ में क्या लिख देते हैं, वास्तविक मान हो, वास्तविक मान भी होना चाहिए, अद्वितीय एवं वास्तविक मान हो, क्योंकि हम वास्तविक मान ही लेते हैं, इसलिए वास्तविक शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर हम नहीं करते, पर हकीकत ये है कि वास्तविक मान होना चाहिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। एक सेकंड दीजिए, बताइए। हाँ अच्छा, मैं 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट।
इसमें पेटीएम वाला है कार्ड। इसमें कितने पैसे हैं? 4 और उसमें 13। ठीक है, ओके बाय। पर्स यहीं रख देना मेरा आप, ये है ना, क्लास कर रहा हूँ मैं, बच्चे पढ़ रहे हैं यार। ओके तो हम थोड़ा सा घरेलू कार्य में बिजी हो गए थे बच्चों। आ गया शाबाश, आ गया। ओके डन, शाबाश। अब यहाँ पे हम उदाहरण लेंगे और उदाहरण से हम समझ लेंगे इस चीज़ को अच्छे से। ठीक, चलिए शाबाश। अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ, प्रांत और परिसर आपको बताना है। ओके, चलिए शाबाश। ओके शाबाश। अब मैं सवाल लिख रहा हूँ बेटा, और 3 सवाल मैं लिख रहा हूँ। निम्नलिखित फलनों के प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। दोनों सवाल हैं। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है? प्रांत एवं परिसर, डोमेन और रेंज दोनों बताने हैं आपको। ठीक, 3 सवाल हैं तो 3 टुकड़े कर देता हूँ। बोर्ड पर जो जगह है उसके 3 टुकड़े कर देता हूँ। बोर्ड के 3 टुकड़े नहीं कर सकते, फिर पढ़ेंगे कैसे? शाबाश। तो ये हो गया पहला, आएगा अभी, पहला लिखूंगा मैं। ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। शाबाश। ओके, पहले में क्या कहता है? कह रहा है ये तो भाई जी y बराबर 1/x है बस, और कुछ नहीं है, लो फ्री में। ठीक, और ये भाई जी 1/x - 2 है, ये भी कुछ खास नहीं है जी। और ये 1/x + 2, और सर जी x - 3 है। सर जी ये मुश्किल लग रहा है मुझे। अरे नहीं बेटा, कहाँ मुश्किल है, क्यों चिंता करता है, अभी कर देते हैं। शाबाश है, चलो शाबाश, शुरू करो शाबाश। करो बच्चों, करो। शाबाश, आ गया। ओके डन। चलो भाई देखो, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है बताइए? यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई? x को मैं कुछ भी रखूँ, इसमें कौन सा वर्गमूल है? ना इसमें वर्गमूल है, ना इसमें कोई झंझट है। बस इसमें सिर्फ एक झंझट है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे x वो 0 नहीं होना चाहिए बस। तो x क्या है? x बिलोंग टू R। ठीक, और नहीं होना चाहिए क्या? 0। ऐसे लिख देते हैं, 0 नहीं होना चाहिए बस। इस तरह का निशान मारते हैं, नो, इसका मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके, या ऐसे लिख देते हैं x ≠ = 0, कॉमा लगा देते हैं, x बिलोंग टू R और x ≠ = 0। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आ जाओ ज़रा। ये कह रहा जी ये 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी x - 2 नहीं होना चाहिए 0, तो x नहीं होना चाहिए 2, बाकी x बिलोंग टू R, और छोड़ देते हैं 2 को। ये छोड़ने का तरीका है, छोड़ दिया भाई 2 हमने, बाकी सब है, वास्तविक संख्याएं सब डालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो क्या निकाल रहे हैं अपन? ये निकाल रहे हैं अपन प्रांत x के मान। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो, कह रहा जी नीचे 0 नहीं होना चाहिए,
नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो दो तरीक़ों से नीचे जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। तो x + 2 नहीं होना चाहिए ज़ीरो, तो x नहीं होना चाहिए -2, और x - 3 भी नहीं होना चाहिए ज़ीरो, x नहीं होना चाहिए 3। ठीक, तो कुल मिला के x बिलोंग टू R नहीं होना चाहिए -2 y, x बिलोंग टू R नहीं होना चाहिए 3। शाबाश, ये हो गया। लो ऐसे लिख दो। ठीक, यानी कहीं से कहीं तक जाए 2 ना हो, 2 से 3 जाए कोई दिक्कत नहीं, -3 जाए कोई दिक्कत नहीं, -3 यानी 3 ना हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये है नहीं होना चाहिए। देखो ये माइनस, ये उल्टा कर दिया था, ये रहा, ये है ये, बस, क्योंकि ये बटे में हर में जीरो बना देंगे, तो जो हर में जीरो बना देंगे तो वही बस ये होना चाहिए, बस ये लो। और बाकी क्या लिख दिया, x बिलोंग टू R, ये दोनों नहीं होने चाहिए। इस तरीके से लिख दो, या ऐसे लिख दो, x बराबर नहीं है 3, x बराबर नहीं है -2, बाकी कुछ भी हो सकता है। x बिलोंग टू R, रियल नंबर, x वास्तविक संख्या है, वह केवल x 2 और 3 के, -2 और 3 के बराबर नहीं है। ऐसे कोमा लगा के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब डोमेन लिखने की प्रक्रिया आएगी, जब डोमेन लिखने की पूरी व्यवस्था आएगी, वो 12वीं में जाके फलन के अंदर आएगी। अभी आप छोटा करके आसानी से लिख सकते हैं। बात अभी यहाँ समझने की है कि समझ में आ जाना चाहिए चीज़ क्या है। तो हो गया तीनों। अब बात आती है प्रेशर। कहता जी प्रेशर तो सभी हैं, प्रेशर में तो वाई जो है सबका निकलेगा, कोई शर्त नहीं है कहीं पे भी, प्रेशर सबका वास्तविक संख्या है। तो वाई क्या है यहाँ पे, कहता जी वाई बिलोंग टू R, ये हो गया रेंज प्रेशर, यानी वाई जो है रेंज में जा रहा है। ये लो जी, इसमें यहाँ भी लिख लो जी, वाई बिलोंग टू R, कोई दिक्कत नहीं जी, वाई में तो कोई समस्या नहीं है, बेफिक्र होकर लिख दो आप, क्योंकि वर्गमूल परगमूल एक तो कुछ नहीं है, झंझट ही कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मामला है। चलिए और देखते हैं क्या मामला है, और देखते हैं क्या है क्या है क्या है। कह रहा है निम्न फलनों के प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ए में एक फलन लिख रहा हूँ, ए में इधर ये क्या भैया, ये है y बराबर प्लस x - 2 और दूसरा क्या है जी, y बराबर प्लस ऐसे, यानी सिर्फ पॉजिटिव लेना। इस प्लस का मतलब ही होता है पॉजिटिव लेना, ताकि y का एक ही मान आए, क्योंकि वर्गमूल के अंदर से कि जब कोई चीज़ होती है और उसका वर्गमूल करते हैं 2 मान आते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो हमें प्लस लेना होता है, क्योंकि हमें y का एक मान लेना होता है, तभी फलन बनता है। ध्यान रहे, अगर कोई सीधे सीधे वर्गमूल लगा दे और प्लस माइनस कुछ बताए ना, तो फलन नहीं होगा वो, है ना। खैर सर जी ये तो जान गए हम लोग, 2 - x और 4 + x, ये रहा, शाबाश। चलो जी चलो, डोमेन बताओ बच्चों, डोमेन निकालो, इसको बी नंबर है ये, बी, शाबाश। डोमेन बताओ बच्चों। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है बच्चों तुम्हें, वर्गमूल के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कह रहा 0 हो सकता है, क्योंकि बटे में नहीं है। अगर किसी के बटे में होता तो 0 नहीं कर सकते थे, अब 0 हो सकता है। तो कह रहा जी x - 2 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x - 2 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जी x बराबर होना चाहिए 2 के, या 2 से बड़ा होना चाहिए जी। यही हो गया जी हमारा उत्तर, यही है ये डोमेन।
x 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो y का मान वर्गमूल हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ देखेंगे जी, कह रहा जी ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ ये 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यानी ये सवाल खड़ा कर दिया 2 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स, कह रहा जी ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वर्गमूल के अंदर है, सज्जी माइनस नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है, बट्टे में नहीं है, 0 हो सकता है। तो कुल मिला के 0 से बड़ा ये कैसे हो सकता है? ये कह रहा है जी ये दोनों नेगेटिव हों, ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, तब हो सकता है। भाई दोनों पॉजिटिव हो तब हो सकता है। भाई ये भी माइनस का हो जाए, ये माइनस का हो जाए, तो माइनस माइनस कैसे हो गए? प्लस हो जाएगा वो, तो कह सही बात है। या फिर दोनों प्लस के ही हों। तो कुल मिला के दो बातें, दो रास्ते खुल गए हमारे सामने। कह रहा जी एक तो कह रहा 2 माइनस एक्स नेगेटिव हो, यानी 0 या 0 से बराबर हो जी, यानी 2 एक्स हो जी। दूसरा 4 प्लस एक्स में भी कुछ ऐसा ही हो सर जी, और ये हो गया एक्स माइनस 4 हो, ये हो सकता है। इसके बाद दोनों ही पॉजिटिव हों, यानी 2 माइनस एक्स 0 से बड़ा हो, तो 2 बड़ा हो x से बराबर हो, 4 प्लस एक्स ये भी 0 से बड़ा हो, और x बड़ा हो माइनस 4 से। ठीक, तो कुल मिला के कुछ बातें निकल के आई। बात नंबर 1 ढूँ, बात नंबर 2 ढूँ, बात नंबर 3 ढाएँ, बात नंबर 4 ढाएँ। करो जी चारों बातों में से एक बात फाइनल करो। हमारे दिल में 4 बातें हैं, एक बात फाइनल करो। ठीक, दिल में नहीं सर जी, दिमाग में 4 बातें हैं। दिमाग में 4 बातें, दिल में नहीं। दिल में तो एक ही बात बड़ी मुश्किल से होती है सर, दिमाग में 4 बातें हैं। तो इन 4 बातों में से एक बात फाइनल करो। अब ये कह रहा है साहब x 2 से बड़ा हो, यहाँ क्या कह रहा है x 2 से छोटा हो। क्या माने भैया? अब यहाँ x माइनस 4 से छोटा हो, -5 -6 माइनस कुछ इस तरीके से हो, और यहाँ x -4 से बड़ा हो। ठीक, -4 से बड़ा हो, तो -4 से बड़ा x क्या होगा? -3 -2 ये सब होगा। ठीक, और यहाँ पे देखें तो 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा हो और x -4 से बड़ा हो, तो अजीब बात हो गई है। तो भाई 2 से भी बड़ा हो, -4 से भी बड़ा हो, तो 2 से ही बड़ा, -4 से बड़ा ही कर दो आप, क्या दिक्कत है? देखो x 2 से बड़ा हो, पक्की बात है, -4 से बड़ा हो तो -4 से बड़ा कर दो यार, क्या दिक्कत है? यहाँ देखो x 2 से छोटा हो और -4 से छोटा हो, -4 से छोटा हो और 2 से छोटा हो। ठीक, तो -4 से बड़ा कर दिया पहले हमने, अब -4 से छोटा कैसे करेंगे? सोचो अब क्या करें? चलो दूसरे तरीके से देखते हैं। 2 से मतलब छोटा हो, 2 से छोटा हो, -4 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो, -4 से बड़ा हो, तो -4 और 2 के बीच में फंस जाएगा। ये तो हो सकता है, अदरवाइज तो सब गड़बड़ है। चाहे देख लो, 2 से छोटा हो और -4 से बड़ा हो, है ना? -4 से बड़ा, 2 से छोटा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे हमने लिया है, ये तो हो सकता है। और इधर देखें -4 से छोटा, ठीक, -4 से छोटा, यानी यहाँ पे देखो अगर -4 से छोटा हो गया तो ये नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो गलत हो गया भैया। कुल मिला के यही चीज़ सही हो रही है कि भाई -4 से बड़ा हो, -4 से बड़ा होगा तो ये नंबर यहाँ -3 -2 ये पॉजिटिव होगा, और 2 से जो है -4 और 2 x जो है 2 से पीछे हो, छोटा हो, तो 2 से छोटा होगा तो ये नंबर पॉजिटिव होगा, 1 होगा, 0 होगा, है ना? तो कुल मिला के 2 और -4 के बीच में आ रहा है, यानी यहाँ पे, और -4 से बड़ा यहाँ पे ऐसे आ रहा है, -4 से आगे -3 -2 0 1 2 तक, और 2 से पीछे 2 1
कि दोनों जगह पे काम करेगा। ठीक, यहाँ पे तो तुम माइनस में कुछ ही रख दो, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो शर्त लगाई थी तुमने, ये वाली, दोनों पॉजिटिव माने थे, दोनों पॉजिटिव, ठीक, वो शर्त जो है काम कर रही है। और जब तुमने दोनों नेगेटिव माने थे तो कुछ उल्टा हो गया। देखो x 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा करके देखो x, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, और -4 से छोटा, -4 से छोटा, यानी -5, -6, -7। ठीक, तो -4 से छोटा हो गया, तो -4 छोटा करेंगे तो, यानी या तो 2 और 4 के बीच के अंदर रखो या बाहर रखो, क्योंकि ये भी तो हो रहा है। देखो विचार करो, x 2 से बड़ा, इसका मतलब अगर x 2 से बड़ा होगा ये नंबर माइनस का होगा, और ये हर हाल में प्लस का होगा, तो माइनस हो गया, उल्टा हो गया मामला। अच्छा, -4 से छोटा, -5, -6, -7, तो -7 पे ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, तो सब गड़बड़ हो गया मामला। तो कुल मिला के ये रहा तुम्हारा उत्तर। ठीक, यानी दोनों को पॉजिटिव मान लें और 0 से बड़ा मान लें, वर्गमूल के अंदर फिट कर दो, कोई टेंशन नहीं है, कंफर्म हो गया फंडा। इधर इस रास्ते से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी पे फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया x, यहाँ पे x आ गया साफ साफ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो -4 से बड़ा x और 2 से छोटा या उसके बराबर, सिंपल, ये हो गया डोमेन। ठीक, तो कैसे बात किया कि ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस रास्ते में जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी से मिल जाएगा आंसर। ओके, शाबाश।